सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत के शीतलपुरा गांव में नव दुर्गा पुरुषोत्तमेश्वर महादेव शिव मंदिर के पहले वार्षिक उत्सव के अवसर पर सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। गाजे बाजे और हाथी घोड़े के साथ निकले इस कलश यात्रा में लगभग 2000 से अधिक कुंवारी कन्याओं और श्रद्धालुओं ने माथे पर कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का यज्ञ स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह करीब 8 बजे यज्ञाचार्य पंडित विजेंद्र पाठक के नेतृत्व में विद्वान पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश यात्रा प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा महायज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर लंगड़पुरा गुठनी मोड़ श्रीनगर होते हुए मैरवा धाम जरई नदी के तट पर पहुंचा। यात्रा जहां से निकल रहा था वहां का वातावरण भक्तिमय हो जा रहा था। जहां विधि विधान के अनुसार कलश में जल भरने का कार्यक्रम पूर्ण किया गया। उसके बाद पुनः कलश यात्रा यज्ञ स्थल के लिए रवाना हो गया। कड़ी धूप और भीषण गर्मी के चलते रास्ते में जगह जगह स्वयंसेवकों द्वारा पानी शरबत आदि की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। आयोजनकर्ता आचार्य पंडित पुरुषोत्तम ओझा ने बताया कि यह यज्ञ 1 सप्ताह तक चलेगा। प्रवचनकर्ता देवरिया के अनुराधा तिवारी व अखिलेश मणि संडिलिया उर्फ चिटुकिया बाबा आ रहे हैं। इस यज्ञ में टावर झूला, ब्रेक डांस, नाव झूला लगाए गए हैं, जिस यज्ञ में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी। ये शीतलपुरा पुरुषोत्तमेश्वर महादेव दुर्गा मंदिर के वार्षिक तत्वावधान में वार्षिकोत्सव के रूप में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। वैसे तो यज्ञ आजकल परंपरा चल पड़ी है, फिर भी एकाध बातें अवश्य रूप से कह देना न्यायोचित होता है। यज्ञ शब्दस्य एतादृशी अर्थः यज धातवे नंग रक्ष बिच्छो नंग नंग प्रत्यय लगता है यज धातु में तो यज्ञ होता है। बहुलीकृतम अर्थः यज्ञ का बहुत अर्थ होता है, फिर भी 3 इसमें आवश्यक है। ईश्वर की पूजा, देवी की पूजा, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ऋषियों ने यज्ञ शब्द का सृजन किया है, जिसमें देवानाम यजनम, देवताओं से यजन किया जाता है, मांगा जाता है। दूसरा अर्थ है विदुषानाम संगतिकरणम इति यज्ञ, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जहां विद्वानों का संगतिकरण हो उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और तब दानैव यज्ञ, जहां दान उपदान होता है वही यज्ञ है। तो ये तीनों का सम्मिलित स्वरूप इस क्षेत्रवासी के लिए, यज्ञकर्ता महोदय के लिए और जो यज्ञ कर रहे हैं उन ब्राह्मणों के लिए देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी के निमित्त इस वार्षिकोत्सव तत्वावधान में इस यज्ञ का आयोजन हमारे पुरुषोत्तम जी और क्षेत्रीय सहयोग से लोग किए हैं। इसमें मैं विजेंद्र पाठक यज्ञाचार्य के रूप में 2 शब्द अपना कहूंगा। इस समय हम लोग जल यात्रा से निवृत्त हो चुके हैं। पंचांग पूजन 2 बजे से हमने रखा है, उसके बाद मंडप प्रवेश करेंगे और परसों यहाँ अग्नि भगवान का प्राकट्य होगा। परसों से हवन शुरू होगा और यज्ञ क्रमशः 7 दिनों तक चलेगा। 7वें दिन यानी 21 तारीख को पूर्णाहुति होगी। यहाँ
यहाँ जो है अब वो भंडारा आपके तरफ से होगा। मैं यज्ञ के तरफ से बोल रहा हूं तो यज्ञ पूर्णाहुति, जब यज्ञ भगवान को भोजन दे दिया जाएगा तो उसके बाद से भंडारा आप करते रहना। ये कार्य आपका है, ये आप बोलोगे। मैं तो सिर्फ यज्ञ के बारे में ही कम शब्दों में यहाँ बतला रहा हूँ। अधिक से अधिक लोगों को आने के लिए निमंत्रण भी दे रहा हूँ और इस यज्ञ को सफल बनाने में उनका सहयोग हो, इसके बारे में भी मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। चंडी महाराज के माध्यम से मनुष्य के जीवन को क्या लाभ है? मनुष्य के जीवन में क्या पहले तो चंडी समझना है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। शक्ति स्वरूपा माँ भगवती इस धरा पर ब्रह्मांड में कण कण में विराजमान है। उनका 101 पाठ ये दुर्गा सप्तशती के माध्यम से किया जाएगा। उसके अनंत फल होते हैं। फल को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बर्तन को खाली होना चाहिए। सोने का ही बर्तन यदि कांदों और मिट्टी से भरा हो तो उसमें अमृत नहीं रखा जा सकता तब तक जब तक उसको खाली नहीं किया जाए। तो यहाँ कुविचारों से आदमी अपने को खाली करेगा तो सतचंडी का प्रचुर आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। धन्यवाद। नव दुर्गा मंदिर पुरुषोत्तमेश्वर महादेव हनुमान एवं भैरव के स्थापना के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर संपूर्ण सतचंडी का आयोजन किया गया है। जन कल्याण, पशु कल्याण, जीव कल्याण, विश्व कल्याण के कामना से और सबका विकास, सबके सद्बुद्धि की जागृति के लिए इस कार्य को किया गया है। भगवती जगदम्बा से आज निवेदन किया जाएगा कि हे जगदम्बा, हे माँ, सबका कल्याण करो, सबका विकास करो, क्योंकि सबका विकास करने वाली, सबकी रक्षा करने वाली जगत जननी जगदम्बा है। यह महायज्ञ कितने दिनों तक चलेगा? 7 दिनों तक किस किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया है? प्रवचन है। अनुराधा तिवारी, शाम को 7 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। 18, 19, 20 3 दिन अखिलेश मणि सांडिल्य उर्फ चिटुकिया बाबा का भी प्रोग्राम होगा, वो भी प्रवचन देंगे। अनुराधा तिवारी जी कहाँ से आए हैं? ये देवरिया, कहाँ देवरिया के रहने वाली है, देवरिया के पास। चिटुकिया वहाँ वो भी वही के हैं। कितने की संख्या में श्रद्धालु शामिल थे? कलश यात्रा में लगभग 2500 के आसपास लोग थे। झूले का भी यहाँ पे हाँ, झूला, मेला, सब आयोजन है। सभी लोग आए हुए हैं। क्या बोलते हैं, औरतों का जो श्रृंगार का सब सामान बिकता है, खाने पीने का जो सामान बिक रहा है, मेला लगा हुआ है। कहाँ कहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए थे इस यात्रा में शामिल? बहुत बहुत दूरों से, करीब 5 फरीदपुर सिवान से दक्षिण है, वहां से भी लोग आए हुए हैं कलश उठाने के लिए। इंग्लिश से, बहुचक से, शीतलपुरा से, सैनी छापर से, सीसमा से, खिरियाटोला से, बंगरा से, बगनौली से, खैरा से, लगड़पुरा से, मैरवा से, उपाध्याय छापर से, लेभरी से, पतुआ से, बहुत माने जो दूर दूर के लोग, मझवलिया से दूर दूर, करोम से भी लोग आए थे। बहुत दूर दूर से लोग आए थे जल भरने के। प्रशासन के द्वारा हर तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी और उन लोगों का बहुत सहयोग रहा। प्रशासन के देखे पूर्ण तरीके से हाँ हाँ हाँ। क्षेत्र के लोगों से क्या संदेश देंगे? क्षेत्र के लोगों से हम संदेश देंगे कि सभी लोग आकर के प्रवचन और यज्ञ का आनंद लें और इसमें सहयोग करें। हम इस मंदिर के अध्यक्ष हैं आचार्य पंडित पुरुषोत्तम ओझा। कहाँ पे यज्ञ हो रहा है? शीतलपुरा, बहुचक से दक्षिण, सैनी छापर से पश्चिम, शीतलपुरा के उत्तर।
आचार्य पंडित पुरुषोत्तम ओझा के घर के जस्ट सामने नव दुर्गा मंदिर की स्थापना की गई थी।